Hi everyone. So another video in which we are going to see one shot revision of chapter number 10, 11 and 12. ये तीनों चैप्टर देखने वाले हैं. अभी हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इनका वन शॉट रिविजन देखा था. तो इसके साथ 7 से लेके 12 तक के हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे. आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा है. इस वीडियो के एंड में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, तो वहां पर आप क्लिक करके बाकी के भी वीडियोस देख सकते हैं. ओके, वन शॉट रिविजन की. अगर कोई चैप्टर्स चाहिए वो बताइए. इसके बाद मैं हिंदी का प्लेलिस्ट बना दूंगी वन शॉट का, जिसमें सभी चैप्टर्स की व्याकरण वगैरह जो है वो मैं कवर कर लूंगी. ओके, आई विल पोस्ट इट वेरी सून. कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं हिंदी के वो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं पहले वो कवर कर लूं, क्योंकि एक वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, राइट? सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द समरी ऑफ चैप्टर नंबर 10. 9 तक हमने देख लिया. चैप्टर 10 का समरी और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. सो हाउ डू प्लांट्स ग्रो? प्लांट कैसे ग्रो करते हैं? तो प्लांट्स ग्रो बाय इंक्रीजिंग हाइट, नंबर ऑफ लीव्स एंड डेवलपिंग न्यू ब्रांचेस. जब प्लांट में नई नई शाखाएं आती हैं, ब्रांचेस आते हैं, उसकी हाइट बढ़ती है और पत्ते आते हैं, तो इनसे हमें पता चलता है कि प्लांट ग्रो कर रहा है. एक्सपेरिमेंट से पता चलता है दैट प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर. प्लांट्स को सनलाइट, धूप और पानी चाहिए ग्रो करने के लिए प्रॉपर तरीके से. अ प्लांट विदाउट वाटर ड्राइज एंड डाइज. बिना पानी के प्लांट जो है वो सूख जाता है और मर जाता है. इवन इफ सनलाइट इज प्रेजेंट. तो ऐसा नहीं है कि वाटर हो और सनलाइट ना हो तो प्लांट जी जाएगा, नहीं. ना तो वाटर के बिना ना सनलाइट के बिना, दोनों चीजें होनी चाहिए तभी प्लांट ग्रो करेगा. प्लांट केप्ट इन डार्कनेस, मतलब जहां पे सनलाइट ना हो और पानी दिया जाए तो वो वीक ग्रो करेगा. पेल मतलब पीला पड़ जाएगा और छोटा ही रहेगा. सो बोथ वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ. देन नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट खाना कैसे बनाते हैं? सो प्लांट डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स. प्लांट हम लोगों जैसे, एनिमल्स जैसे, ह्यूमन बीइंग जैसे नहीं खाते हैं. उनके लिए दे मेक देयर ओन फूड. तो एनिमल्स जो होते हैं वो प्रकृति पे निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए, राइट? दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. लेकिन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं. दे मेक देयर ओन फूड. लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज. पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको हम फूड फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि पत्तों में ही खाना बनता है, बिकॉज फूड इज मेड इन दैम. लीव्स जो पत्ते जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, एक तरीके का एक केमिकल है जो प्लांट को, लीव्स को ग्रीन कलर देता है, विच हेल्प्स एब्जॉर्ब सनलाइट. ये जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. फूड प्रिपेयर्ड इज ग्लूकोज. और इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो खाना बनता है उसे ग्लूकोज कहते हैं, जिससे जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में और वो स्टोर हो जाता है. एन आयोडीन टेस्ट ऑन ब्लू ब्लैक व्हेन स्टार्च इज प्रेजेंट. तो आयोडीन टेस्ट करके हमने देखा था एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि किस तरीके से ब्लू ब्लैक कलर दिखता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्टार्च प्रेजेंट है. नाउ नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट के खाना बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड. रिक्वायरमेंट्स क्या है? मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो धूप होनी चाहिए, मतलब सनलाइट होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और क्लोरोफिल जो कि लीफ में पाया जाता है. तो इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस लेने के लिए, जीव के लिए. सिंपल वर्ड में इक्वेशन बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है. तो ऑक्सीजन हमारे लिए नीडफुल है और ग्लूकोज जो है प्लांट में खाना स्टोर करने में, स्टार्च जब कन्वर्ट होता है तो प्लांट के लिए खाने का काम करता है. तो ये सब किस प्रोसेस में होता है, किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. तो अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल का रोल है इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस में. क्या रोल है? सो एक्सपेरिमेंट बताते हैं दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी बिकॉज प्लांट्स विदाउट इट डू नॉट प्रोड्यूस स्टार्च. बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट्स जो है स्टार्च प्रोड्यूस नहीं करेंगे. ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ कंटेनिंग क्लोरोफिल मेक फूड. जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, जैसे पत्ते हैं, है ना, तो इसमें हम देखते हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो खाना बनाने के प्रोसेस में चाहिए होता है. नॉन ग्रीन लीव्स जो होते हैं या नॉन ग्रीन पैचेस जो होते हैं ये दिखाते हैं कि इसमें लेस और नो स्टार्च है. जैसे कभी कभी पत्ते आप देखते होंगे पीले पड़ गए हैं, है ना, सूख रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च की मात्रा कम हो रही है. ओके, नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स. तो फोटोसिंथेसिस का मैंने बहुत डिटेल में वीडियो में समझाया हुआ है, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं. सो लीव्स जो होते हैं ना उसमें एक टाइनी पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा का मैंने एक डायग्राम भी दिखाया था आपको चैप्टर में. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार चैप्टर की वीडियोस जो है ना उसको डबल स्पीड पे एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है. सो लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन देयर लोअर सरफेस. स्ट्रोमेटा जो होते हैं ये हेल्प करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स होता है
एंटर होता है उसमें, एंड ऑक्सीजन कम्स आउट, और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस को जो स्टोमेटा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता है अंदर की तरफ और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। सो ये प्रोसेस स्टोमेटा में होता है जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है, राइट। इन सनलाइट स्टोमेटा ओपन वाइडर टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करने के लिए जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो स्टोमेटा वाइडर ओपन हो जाता है, वो बड़ा सा ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू ये प्रोसेस आसानी से हो पाता है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। अब पत्तों में खाना तो बन गया, अब पूरे पेड़ में खाना कैसे जाएगा? ऐसा थोड़ी पत्तों में ही खाना रहेगा। जैसे हम खाना खाते हैं, हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो ब्लड वेसल्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को या जो भी चीजें एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफर करते हैं हमारी पूरी बॉडी में, है ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो पौधे हैं उनमें वाटर और फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? सो रूट्स जो होते हैं, पेड़ की जड़ें जो होती हैं, जब हम पानी डालते हैं पौधों में तो वाटर एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है मिट्टी से। वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है अपवर्ड थ्रू जाइलम। पेड़ ऐसे है, यहाँ पे जड़ें हैं, तो पेड़ की जड़ों से ये जो पानी और मिनरल्स हैं एब्जॉर्ब होती है रूट्स के थ्रू और ऊपर पहुंचाया जाता है। तो किसके थ्रू पहुंचाया जाता है? ये वेसल काइंड ऑफ, इसको हम कहते हैं जाइलम। Okay, now food made in leaves is transported to other parts of plant। और जब ऊपर पत्तों में जो खाना बनता है वहां से खाना पूरे पेड़ में जो ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसके थ्रू होता है? फ्लोएम। ओके, सो जाइलम से नीचे से ऊपर खाना जाता है और फ्लोएम से ऊपर से मतलब पत्तों से चारों तरफ जाता है। फूड में ऑल्सो बी स्टोर्ड इन रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एक्सेट्रा, पोटैटो, कैरेट। फूड जो है, खाना जो है, वो स्टोर भी रहता है रूट्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, राइट। जैसे एग्जांपल दिया है पोटैटो और कैरेट। नाउ नेक्स्ट इज, डू प्लांट्स रेस्पायर? क्या प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है? यस, प्लांट्स रेस्पायर जस्ट लाइक एनिमल्स। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नाउ रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये हर समय होता रहता है रेस्पिरेशन, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। एट नाइट, रात के समय, ओनली रेस्पिरेशन हैपेंस बिकॉज देयर इज नो सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। दिन के समय में फोटोसिंथेसिस भी होता है और रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि सनलाइट नहीं होती, इसीलिए रात के समय में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है और दिन के समय में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होता है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस हमने क्या देखा कि रेस्पिरेशन में हमने देखा था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, दो चीजें हम देख रहे हैं, एक है फोटोसिंथेसिस, एक है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन वो यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं की डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन, जो मैंने अभी आपको समझाया। सो फोटोसिंथेसिस तभी होता है, कब होता है? जब सिर्फ सनलाइट हो। रेस्पिरेशन दिन रात दोनों समय होता है। फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर यूज होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज यूज होता है। इसमें प्रोड्यूस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज के फॉर्म में और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस चैप्टर से में कंक्लूजन में हमने क्या देखा कि प्लांट्स कैरी आउट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। सो दीज प्रोसेस हेल्प प्लांट्स ग्रो, सर्वाइव एंड प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू अदर लिविंग बींग्स। सो ये सारा इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। चैप्टर बहुत डिटेल में हमने समझा हुआ था। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वो वीडियोस भी देख लीजिए, ओके, तब जाके देखेंगे तो फटाफट रिवाइज हो जाएगा। नाउ अब हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। 20-20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे, तो थोड़े थोड़े रीड करेंगे, उनके आंसर्स देखते चलेंगे। तो पहले 3 है, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड मेनली इन द रूट्स, स्टेम, लीव्स या फ्लावर्स। सबसे ज्यादा प्लांट्स खाना कहाँ बनाते हैं? द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन, केराटिन। देन प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ। प्लांट खाना जो बनाते हैं किसकी हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज, ये सभी तीनों। तो इसका आंसर है तीनों का, देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा प्लांट्स जो खाना बनाते हैं लीव्स में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल होता है और स्टोमेटा होता है जो फोटोसिंथेसिस में नीड होता है। ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। यहाँ मैंने डिटेल में आंसर दे दिया है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में जो सनलाइट एब्सॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। देन प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है ये वाला। प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर, कार्बन
dioxide along with chlorophyll to prepare food during photosynthesis. Now question number 4 है process by which plants prepare their food. उस process को हम क्या बोलते हैं? Breathing, digestion, photosynthesis या transpiration. Then the product stored in leaves after food is formed. जो leaves में product store हो जाता है खाना बनने के बाद उसे क्या कहते हैं? Starch, प्रोटीन, सॉल्ट या फाइबर. देन टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, उसे क्या कहते हैं? जो छोटा एक सर्फेस पे ओपन होता है, पोर, विली, गिल्स, स्पेरिकल्स या स्टोमेटा. तो इसके आंसर्स देख लेते हैं. खाना बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से. जो प्रोडक्ट स्टोर होता है उसे हम स्टार्च कहते हैं. तो ये स्टार्च स्टोर होता है, फर्स्ट तो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, फिर बाद में लेटर गेट स्टोर्ड एज स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. टाइनी पोर्स जो होते हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं लीव्स के ऊपर. विली के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. क्या आप बता सकते हैं कौन से बॉडी पार्ट में होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या वाटर वेपर. वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट. वाटर कौन ऑब्जर्व करता है? लीव्स, रूट्स, स्टेम्स या फ्लावर्स. देन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू जाइलम, स्टोमेटा, रूट्स या फ्लोएम. किससे एंटर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में? तो इनके आंसर्स देख लेते हैं. तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स, है ना. और रेस्पिरेशन के दौरान क्या रिलीज करते हैं बताइए कमेंट सेक्शन में. और वाटर जो है रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर्स और मिनरल्स. देन कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में स्टोमेटा के थ्रू एंटर करते हैं. ठीक. देन नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं. द फूड प्रिपेयर इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स. जो लीव्स में खाना बना है प्लांट्स के अदर पार्ट में कैसे ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं. देन प्लांट स्टोर्ड एक्स्ट्रा फूड. प्लांट्स जो एक्स्ट्रा फूड बनाते हैं कहाँ स्टोर करते हैं? रूट्स में, स्टेम्स में, फ्रूट्स या लीव्स में या सभी जगहों पर. द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स. जो गैसेज का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में किन के थ्रू होता है? लीव, स्टेम, रूट, सीड्स. इनमें से सही आंसर बताना है. तो हमने देखा था कि जो खाना बनता है लीव्स में वो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाता है फ्लोएम की हेल्प से, है ना. और रूट से पानी जो है या मिनरल्स जो है वो ऊपर की तरफ जाता है जाइलम की हेल्प से. तो इसका आंसर क्या है? बी वाला. ठीक. देन प्लांट्स जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं वो हर जगह पे, रूट्स में, कैरेट एग्जाम्पल इसका, स्टेम्स में, पोटैटो इसका एग्जाम्पल है स्टेम में, है ना, फ्रूट्स में, लीव्स में. तो ये सारा इसका आंसर है, डी है ये वाला करेक्ट. एक्सचेंज गैसेस कहाँ पर होते हैं? तो लीव्स में होते हैं स्टोमेटा के थ्रू. ओके. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. The process in which water moves upward in plant. पानी जो है प्लांट में ऊपर की तरफ किसके थ्रू जाता है? ये जस्ट अभी मैंने लास्ट पेज पे भी बताया आपको. रूट्स, जाइलम, स्टोमेटा या फ्लोएम. तो सही आंसर मार्क करिएगा. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन. रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट क्या अपने में लेते हैं? देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर ओनली इन सनलाइट, ओनली एट नाइट, ऑल द टाइम, ओनली ड्यूरिंग रेन. तो इसके आंसर्स हैं जाइलम के थ्रू पानी ऊपर, पानी और जो मिनरल है वो अपवर्ड तरफ ट्रांसपोर्ट होता है. रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. रेस्पिरेशन हर वक्त होता है, दिन रात हर समय. ठीक. देन नेक्स्ट है सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स ऑफ द लीफ कॉल्ड. जो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं जो लीफ का पार्ट है वो उसे क्या कहते हैं? वेन्स, स्टोमेटा, क्लोरोफिल या मेट्रिप. देन इफ अ लीफ कंटेन स्टार्च इज टेस्टेड विद आयोडीन. अगर स्टार्च को हम टेस्ट करते हैं तो कलर कौन सा होता है? रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक या कलरलेस. स्टोर्ड फूड ऑफ पोटैटो इज एक्चुअली फाउंड इन. जो पोटैटो का स्टोर फूड है वो कहाँ पर होता है? मेनली स्टेम, रूट, सीड्स या फ्लावर. देन इसके आंसर्स देख लेते हैं. सो सबसे पहले इसका आंसर है क्लोरोफिल. जहां पर लीफ जो है सनलाइट एब्जॉर्ब करती है वो है क्लोरोफिल. और ब्लू ब्लैक कलर टर्न होता है अगर आयोडीन से टेस्ट करें स्टार्च को तो. और पोटैटो मेनली जो उसका फूड है वो स्टेम में स्टोर होता है. ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम. पोटैटो जो है स्टेम की एक कैटेगरी होती है. देन नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस. अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या रुक जाएगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्टर हो जाएगा या चेंजेस इनटू रेस्पिरेशन. देन रेस्पिरेशन हेल्प्स प्लांट्स टू रिलीज ऑक्सीजन, प्रिपेयर फूड, रिलीज एनर्जी या स्टोर सनलाइट. तो देखते हैं इसके आंसर. तो सबसे पहले अगर सनलाइट नहीं होगी, सनलाइट एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, है ना. तो ये वाला आंसर आ जाएगा. और रेस्पिरेशन क्या हेल्प करता है प्लांट को? एनर्जी को रिलीज करने में. ये ह्यूमन बीइंग के केस में भी हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था. सो 20 MCQs 3 हमने देख लिए. नाउ वी विल सी फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, ये भी 20 लिए हैं मैंने. चलिए देखते हैं.
So the process by which plants make their own food is called, क्या आएगा यहाँ? The green pigment present in leaves that absorb sunlight is dash. Two raw materials required by plant for photosynthesis are dash and dash. Pore-like opening on leaf surface for gas exchange are called dash. Leaves contain tiny structures called dash that helps absorb sunlight. चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स. So जिस प्रोसेस से प्लांट खाना बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में पाया जाता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं. दो रॉ मटेरियल जो प्लांट में होते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस होना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. लीफ के सरफेस पे स्मॉल पोर लाइक ओपनिंग होती है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं. और लीव्स कंटेन टाइनी स्ट्रक्चर जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट 5 है. द फूड मेड बाय प्लांट्स फर्स्ट फॉर्म्स एज डैश एंड इज लेटर स्टोर्ड एज डैश. पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आपको बताइए कौन सा कहाँ आएगा. एक होता है ग्लूकोज और एक होता है स्टार्च. तो कौन सा पहले बनता है और कौन सा बाद में बनता है, ये डैश में आएगा. द मूवमेंट ऑफ वाटर, रूट से लीफ की तरफ पानी कौन लेकर जाता है. टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड. द वाटर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय, पानी कौन एब्जॉर्ब करता है. देन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज डैश इनटू एयर. फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं एयर में. नाउ इसके आंसर देख लेते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं. और वाटर को रूट से ऊपर कौन लेके जाता है, जाइलम. जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में उसे हम कहते हैं फ्लोएम. फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं. और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में. नाउ 11 to 15 देख लेते हैं. प्रोसेस अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के अपोजिट प्रोसेस कौन सा है. प्लांट रेस्पायर डैश आवर्स अ डे. रेस्पिरेशन कितनी देर होता है. इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस क्या होगा, चलता रहेगा या रुक जाएगा. रूट्स हैव टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश दैट help absorb water. Food जो पोटैटो में स्टोर होता है एक्चुअली स्टोर इन इट्स डैश. प्लांट्स दैट स्टोर फूड इन देयर रूट्स इंक्लूड डैश एंड डैश. द प्रोसेस, दो प्लांट्स बताने जो रूट में अपना खाना स्टोर करते हैं. द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा इज नोन एज डैश. Oxygen produced during photosynthesis is used by plants and animals for dash. Photosynthesis helps maintain the level of dash in the atmosphere. Food stored in seeds helps in plant during dash. चलिए इसके आंसर देखते हैं. द प्रोसेस अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस इज रेस्पिरेशन. 24 घंटे रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है. अगर सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा. जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट्स ऐसे होती है, इसमें छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स. ठीक है, रूट हेयर्स. तो ये फिल कर लेंगे. फूड जो पोटैटो में स्टेम होता है मेनली स्टोर होता है, मेनली स्टेम में होता है. दो प्लांट ऐसे जिसमें रूट्स में फूड स्टोर होता है वो है कैरेट यानी गाजर और मूली, कैरेट एंड रेडिश. और भी है जैसे बीट रूट, टर्निप. ठीक. देन प्रोसेस जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती है प्लांट में थ्रू स्टोमेटा इज नोन एज रेस्पिरेशन. देन ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस में वो प्लांट किस चीज के लिए यूज करते हैं, और एनिमल्स रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए. तभी तो एनर्जी रिलीज होती है. फोटोसिंथेसिस हेल्प करते हैं मेंटेन करने में किस चीज का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में. फूड स्टोर्ड इन सीड्स हेल्प्स द प्लांट ड्यूरिंग जर्मिनेशन. ठीक है, जर्मिनेशन के टाइम में वो हेल्प करते हैं जो सीड्स में स्टोर है फूड. नाउ विद दिस वी आर डन विद फिल इन द ब्लैंक्स. अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे. और ये पहले क्वेश्चंस देख लीजिए. 10 ये है और 10 ये है. 20 क्वेश्चंस है. पॉज करके लिखने का ट्राई करेंगे, उसके बाद यहाँ से मैच करेंगे किसने कैसा लिखा. आप चाहें तो आंसर राइटिंग करके फोटो खींच के आपने आंसर की शीट की और मुझे मेल कर सकते हैं. मेल आईडी जो है वो ऑफिशियल मेल आईडी मेंशन है. अगर नहीं पता है तो आप लोग मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी ऑफिशियल मेल आईडी क्या है. वहां पर आप भेजेंगे तो मैं आपकी कॉपी जो इमेज फॉर्म में होगी पीडीएफ में मैं चेक करके और आपको रिस्पॉन्स करूंगी. तो देख सकते हैं कि आप कैसे आंसर लिख रहे हैं. ओके, चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, लीव्स को फूड फैक्ट्रीज प्लांट का क्यों कहा जाता है. बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल एंड स्टोमेटा. विद सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल क्या करते हैं, तो क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं
and और हेल्प करते हैं कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। विदाउट क्लोरोफिल प्लांट्स कैन नॉट ट्रैप सनलाइट एंड कैन नॉट मेक फूड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डू प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग फूड? कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए चाहिए क्योंकि इट रिएक्ट्स विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ हाउ डू रूट्स हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? रूट्स क्या करते हैं? वो वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से। दिस वाटर रीचेस द लीव्स थ्रू जाइलम एंड इज यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अलोंग विद सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डज अ प्लांट केप्ट इन डार्कनेस फेल टू मेक स्टार्च? अंधेरे में जो प्लांट हम रखते हैं उसमें स्टार्च क्यों नहीं फॉर्म होता? बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो नहीं परफॉर्म हो पाता। अ प्लांट केप्ट इन डार्कनेस कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज सनलाइट इज मिसिंग। वहां सनलाइट नहीं होती। सिंस फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर, नो ग्लूकोज और स्टार्च इज प्रोड्यूस इन द लीव्स। देन व्हाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस? तो सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो नीड है, मतलब जो जरूरत है किस चीज के लिए? कन्वर्ट करने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में। विदाउट सनलाइट प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस फूड और रिलीज ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज द आयोडीन टेस्ट? आयोडीन टेस्ट हमें कैसे प्रूव करते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है या फॉर्म हो रहा है लीफ में? आयोडीन की ड्रॉप जब हम लीफ में डालते हैं जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो वो ब्लू ब्लैक कलर में हो जाता है। ये कलर चेंज प्रूव करता है कि स्टार्च प्रेजेंट है लीफ में। देन व्हाट हैपेंस टू द स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम एंड व्हाई? डे टाइम में क्या होता है स्टोमेटा में? वो और ज्यादा वाइडर ओपन हो जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ कर सके एंटर करने के लिए और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। दे क्लोज और बिकम स्मॉलर एट नाइट। रात के समय वो सिकुड़ जाते हैं या बंद हो जाते हैं ताकि एक्सेस वाटर लॉस ना हो। सनलाइट तो होती नहीं है रात में, तो ओपन रह के भी उसका कुछ ज्यादा रोल नहीं है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाई इज रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट? अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्यों इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन? अगर नहीं होगा तो ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलेगी, राइट? सो रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इनसाइड द सेल। प्लांट्स नीड देयर एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग टिश्यूज, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड अदर लाइफ एक्टिविटीज। हाउ इज ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूजफुल टू लिविंग बींग्स? जो ऑक्सीजन है वो कैसे रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और वो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा, जीव के लिए, सभी जीवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। यही ऑक्सीजन हमें चाहिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, जिसमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारी बॉडी जो है एनर्जी में कन्वर्ट करती है फूड जो हम खाते हैं उसको। इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ बाय प्रोवाइडिंग ब्रीदेबल एयर। सांस लेने लायक एयर हमें ऑक्सीजन प्लांट के प्रोसेस से ही मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज why do plants store food in different parts? प्लांट जो अपना खाना है वो अलग अलग पार्ट में क्यों स्टोर करते हैं, जैसे रूट्स में, स्टेम्स में, सीड्स में? सो प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर में यूज करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। डिफरेंट प्लांट्स जो है स्टोर करते हैं फूड डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे रूट्स में कैरेट, स्टेम्स में पोटैटो, देन फ्रूट्स में बनाना और सीड्स में बीन्स हमने देखा था। व्हाट इज रोल ऑफ जाइलम इन प्लांट? जाइलम क्या करता है? वो कैरी करता है वाटर और जो मिनरल डिसॉल्व है उसको रूट से लेकर और स्टेम तक पहुंचाता है और लीव्स तक। इट हेल्प्स ट्रांसपोर्ट एसेंशियल वाटर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अदर प्लांट फंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज फ्लोएम हेल्प्स प्लांट सर्वाइव? फ्लोएम क्या करते हैं? जो खाना फूड बनाते हैं लीव्स में उसको प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाने का काम फ्लोएम करते हैं। दिस हेल्प्स रूट, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड सीड्स ग्रो एंड स्टे अलाइव। एक्सप्लेन हाउ वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। पानी कैसे ट्रेवल होता है रूट से लेके पत्तों तक? सो वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है रूट्स के द्वारा और अपवर्ड जाता है जाइलम ट्यूब्स के द्वारा ड्यू टू सक्शन क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट ब्रिंग्स वाटर टू लीव्स फॉर photosynthesis. Now next is why does photosynthesis occur only in presence of sunlight? सिर्फ sunlight के presence में ही photosynthesis क्यों होता है? So photosynthesis requires sunlight as a source of energy. Energy के source के रूप में sunlight चाहिए photosynthesis के process में to convert carbon dioxide and water into glucose. Without sunlight the chemical reaction cannot take place. इसीलिए sunlight चाहिए, नहीं तो chemical reaction नहीं होगा. Then what happens to a plant when it does not get enough water? Plant को अगर पानी सही से ना मिले
तो क्या होगा, अगर प्लांट लैक करेगा वाटर तो इट कैन नॉट मेक फूड, वो खाना नहीं बना पाएगा, लीव्स जो है सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ग्रोथ स्लो हो जाएगी और प्लांट इवेंचुअली ड्राई, सूख जाएगा और खत्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस को एसेंशियल लाइफ प्रोसेस क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा, वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे और जिसकी वजह से सभी जीव जो जीवित है वो नहीं रह पाएंगे। इस ऑक्सीजन की जरूरत सभी जीवों को है। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल फूड चेन एंड सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। इसी की वजह से अर्थ पे, धरती पे लाइफ है। हाउ आर प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स जो है वो एनिमल से कैसे अलग है, तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, सो दे आर ऑटोट्रॉप्स, इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। नाउ एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, इसीलिए उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, एनिमल्स क्या है, हेट्रोट्रॉप्स, प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स, ये याद रखिएगा। नाउ 19th क्वेश्चन है, व्हाई डू प्लांट्स रेस्पायर ऑल द टाइम बट फोटोसिंथेसाइज ओनली इन सन। प्लांट्स पूरे 24 घंटे रेस्पिरेशन करते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट में करते हैं। तो प्लांट्स को एनर्जी की जरूरत होती है कंटिन्यूअसली, इसीलिए रेस्पिरेशन होता रहता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट को क्या मिल रही है, एनर्जी, इसीलिए दिन रात होते रहता है, डे एंड नाइट। लेकिन फोटोसिंथेसिस तभी पॉसिबल है जब सनलाइट हो, तो दिन के टाइम ही होता है, रात में नहीं होता है। नाउ व्हाट हैपेंस थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट एट नाइट। रात के समय में क्या होता है, गैसेस के एक्सचेंज कैसे होते हैं, तो एट नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक गया है, प्लांट सिर्फ रेस्पिरेशन कर सकता है। दे टेक इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन उस वक्त लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करता है थ्रू स्टोमेटा। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो थे 20 हमने देख लिए। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है, ये मैंने लिए, 6 के आंसर्स एक एक करके देखेंगे। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और इन सभी का क्या रोल है वो हमें बताना है। तो लीव्स फूड प्रोड्यूसिंग पार्ट है प्लांट के, बिकॉज दे कंटेन स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फूड में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करते हैं थ्रू स्टोमेटा। वाटर जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंचता है। यूजिंग सनलाइट क्लोरोफिल हेल्प्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो बाद में स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये लिख देंगे आंसर। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। वाटर और मिनरल कैसे प्लांट में एब्जॉर्ब होते हैं वो आपको बताना है। सो रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल को सॉइल से थ्रू रूट हेयर्स, जो रूट हेयर्स होते हैं उनके थ्रू, और ये ट्रैवल करते हैं अपवर्ड थ्रू जाइलम ट्यूब्स जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, तने में प्लांट के। मूवमेंट हैपेंस ड्यू टू सक्शन क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में एक सक्शन, एक प्रेशर सा क्रिएट होता है, उसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ सक होता है। देन वाटर रीचेस ऑल plant part including leaves where it is used for photosynthesis. This transport system helps maintain plant growth, support and food preparation. Now next is explain the difference between photosynthesis and respiration with examples and reason. आपको difference बताना है। तो photosynthesis happens only in the presence of sunlight where plants use carbon dioxide and water to make food and release oxygen. Respiration, it happens day and night where oxygen is used to break down glucose to release energy. In photosynthesis energy is stored while in respiration energy is released for plant activities. ये चीजें मैंने इतनी बार रिपीट कर दी हैं फर्स्ट स्लाइड से लेके अभी तक कि आप लोगों को रटा गई होनी चाहिए, है ना। बस लैंग्वेज बनाने आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डिस्क्राइब की गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं प्लांट में ड्यूरिंग डे टाइम में और नाइट टाइम में। तो लीव्स जो है उनमें स्टोमेटा होता है जो गैसेस को अलाउ करते हैं कि वो अंदर आए और बाहर जाए प्लांट में। तो डे के टाइम स्टोमेटा वाइडर ओपन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नाइट के समय फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, स्टोमेटा कम ओपन रहता है सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए, जिसकी वजह से प्लांट्स ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ऐसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। नाउ 5th क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग। जो खाना प्लांट के द्वारा बनाया जाता है सभी जीवों के लिए जरूरी है या इंपॉर्टेंट है, ऐसा कैसे हम कह सकते हैं। तो प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स है एंड मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए हम प्लांट को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, है ना। देन
एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम चाहे आप डायरेक्ट तरीके से बोलो या इनडायरेक्टली, खाने के लिए हम प्लांट्स पे ही निर्भर हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो होते हैं वो ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स। वो ऐसे कार्निवोर्स कौन से जीव होते हैं जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। तो दूसरे जानवरों को जिसे हम मार रहे हैं वो लोग कार्निवोर्स, तो वो जानवर भी तो कोई ना कोई प्लांट, घास, यही सब खाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही निर्भर है। प्लांट्स ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन जो कि ब्रीदिंग के लिए जरूरी है। फोटोसिंथेसिस सपोर्ट करते हैं सारी फूड चेन को लाइफ की, है ना, और इसीलिए अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, जीव जो है जीवित रह पाते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ प्लांट स्टोर फूड एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट स्टोरेज पार्ट। प्लांट कैसे अपने फूड को स्टोर करते हैं वो बताना, और कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं। तो प्लांट प्रोड्यूस मोर फूड देन दे नीड, जितना खाने की उनको जरूरत होती है उससे ज्यादा वो बना लेते हैं, और एक्स्ट्रा जो वो स्टोर कर लेते हैं अलग अलग पार्ट्स में। जो स्टोर फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, समटाइम शुगर, ऑयल्स और प्रोटीन के फॉर्म में होता है। सो एग्जाम्पल है, रूट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल है, कैरेट और रेडिश, स्टेम में पोटैटो, सीड्स में बीन्स एंड पीस, फ्रूट्स में मैंगोज, बनाना, कोई से भी फ्रूट आप लिख सकते हैं। ये स्टोर्ड फूड जो होता है हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में, ह्यूमन को सपोर्ट करने में और एनिमल को सपोर्ट करने में एज अ फूड सोर्स, है ना। ये सब हम खाने के तौर पे खाते हैं, राइट। ये कहाँ से मिल रहा है, प्लांट ने अपना जो फूड बनाया वो स्टोर करके रखा है, उसी फॉर्म में हमें भी मिल रहा है, राइट। तो विद दिस स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 लाइफ प्रोसेस इन प्लांट, इसकी समरी भी देख ली और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिए। नाउ लेट अस जस्ट सी चैप्टर नंबर 11। इसमें लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन की समरी एंड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद समरी। सोर्सेज ऑफ लाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था। लाइट जो है हमें हेल्प करती है अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए। जो चीज जिसकी खुद की लाइट है, which have their own light, उन्हें हम कहते हैं luminous objects, जैसे sun, stars, fire, lightning. Then objects that do not give their own light, जिनकी खुद की लाइट नहीं है उन्हें हम कहते हैं non luminous, जैसे moon, book, table. Early humans used fire for light. शुरू में मनुष्य ने आग की खोज की जिससे वो लाइट के तौर पे यूज करते थे। आज हमारे पास एफिशिएंट इलेक्ट्रिक लाइट सोर्सेज हैं, जैसे बल्ब्स हैं, एलईडीज हैं। एलईडीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं, ज्यादा समय तक लास्ट करते हैं एंड आर बेटर फॉर द एनवायरमेंट को भी इनसे कम नुकसान होता है। देन लाइट हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। एक्टिविटीज हमने देखी थी मैच बॉक्स वाली, पाइप्स वाली एंड लेजर बीम्स। हमने देखा था कि लाइट्स जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। When the path is blocked or bent, अगर पाथ, ऐसे हमने बेंट पाइप से देखा था, अगर बेंट है तो लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, प्रूविंग, ये प्रूव करता है कि स्ट्रेट लाइन ट्रैवल होता है लाइट का। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे कि ग्लास है, इसमें लाइट जो है अलाउ मोस्ट लाइट टू पास थ्रू। ट्रांसलूसेंट में बहुत कम, थोड़ी सी लाइट पास होती है, ट्रेसिंग पेपर इसका एग्जाम्पल है। और ओपेक मटेरियल जो है इसमें बिल्कुल लाइट पास नहीं होती, जैसे वुड और मेटल। ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनकी शेडो बनती है बहुत फेंट, बहुत हल्की। ट्रांसलूसेंट में लाइटर शेडो बनती है, और ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देता, उसकी शेडो एकदम डार्क होती है। देन हमने देखा था शेडो फॉर्मेशन। इसमें देखा था कि ए शेडो फॉर्म्स व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट अगर लाइट का रास्ता ब्लॉक करे तो वहां पर शेडो बनती है। शेडो बनने के लिए हमें लाइट के सोर्स की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और स्क्रीन की जरूरत होती है। शेप और साइज कैसा होगा शेडो का, ये चेंज करता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है लाइट से और स्क्रीन से। लाइट के पास होगा तो शेडो अलग बनेगा, स्क्रीन के पास होगा ऑब्जेक्ट तो शेडो अलग बनेगा। कलर जो होता है ऑब्जेक्ट का वो इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि शेडो का कलर तो ब्लैक ही दिखता है, ब्लैक ग्रे ऐसा ही दिखता है। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी चीज पे गिरती है, मान लो शाइनी सरफेस या मिरर पे, और जब अपना रास्ता बदलती है, बाउंस बैक करती है, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। मिरर्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। मिरर जो है उससे लाइट जो है पार नहीं जाती है, उससे टकरा कर वापस आ जाती है, चेंज इन इट्स डायरेक्शन, इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन से हमें हेल्प मिलती है इमेजेस को देखने में। मिरर्स में कांच में हम खुद को क्यों देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से। देन नेक्स्ट हमने देखा था जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज कैसी बनती है, एक तो सेम साइज की बनती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही हमें दिखेगा, अपराइट बनती है, इरेक्ट बनती है, और लुक्स एज इफ इट इज बिहाइंड द मिरर। ऐसा लगता है देखकर मानो कांच के पीछे कोई है हमारे जैसा, या जो सामान हमने रखा है उस सामान के जैसा। इट कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन स्क्रीन, और स्क्रीन पे कलेक्ट नहीं हो सकता है। देन इमेजेस शो लेटरल इन्वर्जन, जैसे एम्बुलेंस इस तरीके का है तो हमें कुछ इसका उल्टा
देखने को मिलेगा, इस तरीके से लिखा होगा है ना, ये इधर आ जाएगा, फिर ये ऐसा आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने नाम वाला एग्जाम्पल भी दिया था। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूजफुल ऑप्टिकल डिवाइसेस। हमने पेरिस्कोप के बारे में पढ़ा था। यूजेस मिरर्स टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली विजिबल, जो चीजें हमें नहीं दिख सकती, जैसे सबमरीन का हमने एग्जाम्पल देखा था, आर्मी के जो बंकर है वहां पर पेरिस्कोप का यूज होता है ऐसे टारगेट्स को देखने के लिए जो हमें वैसे नहीं दिख सकते हैं। कैलिडोस्कोप क्या होता है, इसमें 3 मिरर्स होते हैं जिसमें ब्यूटीफुल डिजाइन पैटर्न्स बनते हैं जो आर्टिस्ट वगैरह यूज करते हैं डिजाइनिंग में। डिजाइनर्स जो है यूज करते हैं पैटर्न में आइडियाज लेने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट इज, तो ये छोटा सा ही चैप्टर था, इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। लाइट हमें हेल्प करती है चीजों को अपने आसपास और दुनिया को समझने में। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, शैडो फॉर्म करती है, अगर इसका रास्ता ब्लॉक हो जाए तो मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसके कारण से इमेजेस बनते हैं। इमेजेस लेटरल इन्वर्जन के थ्रू बनते हैं। डिवाइसेस जैसे कि पिन होल कैमरा, पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप जो होते हैं ये यूज करते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज क्रिएटिवली। Okay, so this was the chapter. Now let us see the objective question. First हम objective question देखेंगे, 20 questions हैं, और फिर fill in the blanks, short answers, then long answer question. Okay, so चलिए फिर objective question में 4 options होंगे। So yes, let us just move ahead. So objects which give out their own light, जिनकी खुद की लाइट है उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ल्यूमिनस, ट्रांसल्यूसेंट। देन जिनकी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो इनमें से बताना है कौन सा है, सन, फायर, मून या स्टार। लाइट ट्रैवल इन जिगजैग लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन या सर्कुलर पाथ। इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट है, जैसे सन, फायर, सो वी कैन सी देम विदाउट अनदर सोर्स ऑफ लाइट, है ना। यहाँ पे पूछा था कि जिनकी खुद की लाइट है वो क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सन की खुद की रोशनी है, फायर खुद की है, स्टार की भी खुद की है, मून जो है उसकी खुद की रोशनी नहीं है, वो सन की जो रोशनी होती है उससे रिफ्लेक्ट करता है। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इसका बी वाला आंसर होगा। देन नेक्स्ट 3 देख लेते हैं। मटेरियल डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, जो ऐसे मटेरियल जो लाइट को पास नहीं होने देते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक या ल्यूमिनस। देन विच ऑब्जेक्ट विल फॉर्म द डार्केस्ट शेडो, सबसे डार्क शेडो किसमें बनती है, ट्रेसिंग पेपर, क्लियर प्लास्टिक, ग्लास या वुड। तो आपको ये याद होना होगा कि इनमें से किसमें बिल्कुल लाइट ब्लॉक होती है उसमें ही सबसे डार्केस्ट बनेगी। और शैडो फॉर्म्स ओनली व्हेन देयर इज एयर, लाइट, वाटर या साउंड। शैडो कब बनती है, जब इनमें से क्या होता है, तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो ओपेक वो ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल लाइट को पास नहीं होने देता है, सी वाला। और डार्केस्ट शैडो भी ओपेक में ही बनेगी, तो वुड पूरी तरीके से ओपेक है, तो ये वाला ऑप्शन है। देन शैडो कब फॉर्म होती है, जब लाइट होगी तभी शैडो फॉर्म होगी। शैडो फॉर्म्स ओनली व्हेन एन object blocks light. Without light no shadow is possible. The next question is the part where a shadow form is. The shadow जहां फॉर्म होता है वो कौन सा पार्ट है, सोर्स, ऑब्जेक्ट, स्क्रीन या मिरर, कहां पे शैडो फॉर्म होता है। द कलर ऑफ शैडो इज ऑलवेज, शैडो का कलर हमेशा कैसा होगा, जैसा ऑब्जेक्ट है उस कलर का, डार्क या ब्लैकिश, कलरफुल या ट्रांसपेरेंट। मिरर फॉर्म्स एन इमेज, बिकॉज मिरर से इमेज बनती है, क्यों, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को बेंड कर देता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है या लाइट को ब्लॉक करता है। चलिए देखते हैं। सो शैडो है जो हमेशा स्क्रीन के ऊपर बनती है ना, स्क्रीन इज नीडेड टू फॉर्म अ शैडो। देन कलर जो है शैडो का, चाहे किसी भी कलर का ऑब्जेक्ट हो, कलर हमेशा डार्क या ब्लैकिश ही रहेगा, ये बी वाला। मिरर जो है वो इमेज बनाता है क्योंकि मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। मिरर्स रिफ्लेक्ट लाइट एंड सेंड इट बैक व्हिच अलाउज अस टू सी द इमेज। नाउ नेक्स्ट इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। देखो ये हम कई बार समझ चुके हैं, जैसे बॉल है, अगर ये बॉल बिना लाइट के हमें दिखती, तो जैसे लाइट आई, ये टकराई, हमारी आंखों तक गई, तब ये चीज हमें दिख रही है कि ये बॉल है ना। ये कैसे प्रूव होता है, रात के समय में वही बॉल आप रूम में रख दो और बिल्कुल अंधेरा हो, तो क्या आपको वो बॉल दिखेगी, क्या नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। इसका मतलब लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है कोई भी सामान, इसीलिए वो हमारी नजरों तक आ रहा है, वो हमें दिख रहा है। ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होती है कैसी होती है, अपसाइड डाउन, स्मॉलर, सेम साइज या रियल। इमेज सीन इन मिरर शोज रोटेशन, लेटरल इन्वर्जन, एनलार्जमेंट, देन टाइटल रिफ्लेक्शन। विच डिवाइस यूजेस 2 मिरर्स टू सी ऑब्जेक्ट्स नॉट डायरेक्टली विजिबल। कौन सा ऐसा डिवाइस था जिसमें 2 मिरर लगते थे, कुछ इस तरीके का है, अगर आपको इमेज याद हो तो यहाँ और यहाँ मिरर लगा था। पिन होल कैमरा, कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप या माइक्रोस्कोप। चलिए आंसर देख लेते हैं। सो इमेज जो प्लेन मिरर में बनती है वो सेम साइज की होती है, देन जैसा एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। जो मिरर में हम देख पाते हैं, इमेज सीन इन मिरर शोज लेटरल इन्वर्जन, उसमें हॉरिजॉन्टल आपको राइट लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट दिखेगा। जो 2 मिरर से यूज होता है और ऑब्जेक्ट ऐसा जिसमें हम देखते हैं तो उसे हम पेरिस्कोप बोलते हैं।
Okay, now let us just move ahead. जो सबमरीन्स वगैरह में यूज होता है. Now next question is the image formed by pinhole camera. Pinhole camera में कैसे इमेज बनता है? Upright, inverted, magnified या sideways? Kaleidoscope forms pattern using one mirror, 3 mirror, 4 mirror या no mirror. Kaleidoscope में कितने मिरर होते हैं? Shadow is always formed on the mirror, screen, object या light source. Then next question is, इसके आंसर्स पहले देख लेते हैं. पिन होल में इन्वर्टेड इमेज बनता है. जैसे पेड़ का हमने एग्जांपल देखा था, इस तरीके से है, तो उसको आप पिन होल कैमरा में देखोगे तो वो इस तरीके से दिखेगा. ओके, कैलिडोस्कोप 3 मिरर से बनता है ना, 3 मिरर्स प्लेस किए जाते हैं. इस तरीके से आपको कुछ वो देखने को मिलता है. ओके, नाउ अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्म ऑन स्क्रीन पे शैडो फॉर्म होती है. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. एलईडी लाइट्स आर प्रेफर्ड बिकॉज एलईडी को हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है वो सेव होती है. यहीं पर मैंने आंसर बता दिया, सॉरी, नेक्स्ट पेज पे भी देख लेंगे. इनमें से ट्रांसपेरेंट कौन सा है? वुड, एल्यूमिनियम फॉइल, ग्लास या कार्डबोर्ड? देन विच वन इज ट्रांसलूसेंट? इनमें ट्रांसलूसेंट कौन सा है? क्लियर ग्लास, ट्रेसिंग पेपर, स्टोन या मेटल? इनके आंसर्स देख लेते हैं. सो सेव इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दैट फीचर एलईडी हम यूज करते हैं. इनमें से ट्रांसपेरेंट कौन सा है? ग्लास. ग्लास ट्रांसपेरेंट है. और ट्रांसलूसेंट मटेरियल इसमें से है ट्रेसिंग पेपर, जिससे बिल्कुल साफ साफ ना दिखे, है ना, धुंधला दिखे. देन द मून इज विजिबल. मून क्यों हमें दिखता है? क्योंकि इसकी खुद की लाइट है, ये हीट की वजह से ग्लो होता है, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये वर्क लाइक अ बल्ब. शैडो बिकम्स लार्जर व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव. शैडो बड़ी कब दिखती है स्क्रीन पे? जब ऑब्जेक्ट जो है, सामान जो है, वो लाइट सोर्स के क्लोज हो या लाइट से दूर हो, स्क्रीन के क्लोज हो या अंडर द मिरर हो. तो ये सारी चीजें हमने चैप्टर में समझी थी. तो सबसे पहले मून इसलिए विजिबल है क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. और शैडो तब बड़ी होगी किसी भी सामान की जब वो लाइट सोर्स के बिल्कुल पास में होगा. ठीक है, तो क्लोजर टू द लाइट सोर्स. सो इसके साथ हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए. अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, वो भी 20 है. सो लेट अस जस्ट मूव अहेड. सो पहला है ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. जिनकी खुद की लाइट है उन्हें हम क्या कहते हैं? मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो क्यों होती है? बिकॉज इट डैश लाइट. वो क्या करती है लाइट को? द ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू, इट इज कॉल्ड डैश. द एरिया वेयर नो लाइट रीचेस बिकॉज एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स, इट इज कॉल्ड अ डैश. टू फॉर्म अ शैडो वी नीड अ लाइट सोर्स, एन ऑब्जेक्ट एंड अ डैश. 3 चीजें चाहिए शैडो बनने के लिए, लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट और एक क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउ डैश ऑफ लाइट टू पास थ्रू. द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज always dash and of same size. Light travel in a dash line. When light falls on a shiny surface, it dash back. The image seen in a mirror shows dash inversion. चलिए आंसर्स देख लेते हैं 10 के. ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट है उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है क्योंकि मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है. ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास ना होने दे उन्हें हम ओपेक कहते हैं. देन एरिया जहां पे कोई लाइट रीच नहीं कर रही है, नो लाइट रीचेस बिकॉज एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक, इट इज कॉल्ड शैडो. उसे शैडो कहते हैं. शैडो बनने के लिए हमें लाइट सोर्स चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और एक स्क्रीन भी चाहिए. ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है वो लाइट को पास करते हैं, मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट. इमेज जो प्लेन मिरर में फॉर्म होती है वो अपराइट होती है, इरेक्ट होती है और सेम साइज की होती है. लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट आएगा. और लाइट जब शाइनी सरफेस पे मिरर या जो हमने देखा था प्लेटेड कोई सरफेस हो उस पे अगर फॉल करती है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. जो मिरर में हम इमेज देखते हैं वो लेटरल इन्वर्शन होता है उसमें. नाउ नेक्स्ट 10 देख लेते हैं. सो डिवाइस यूज्ड टू सी अराउंड कॉर्नर्स और इनसाइड सबमरीन. कौन सा डिवाइस था? देन डिवाइस दैट प्रोड्यूस कलरफुल सिमेट्रिकल पैटर्न यूज्ड मिरर इज कॉल्ड डैश. पिनहोल कैमरा में इमेज कैसी होती है? डैश एंड रियल. Color of the shadow does not depend on the object's color but on the absence of dash. Then a dash material allows only some light to pass through it. मतलब ये वाला 14th वाले का मतलब है शैडो का कलर डिपेंड नहीं करता है ऑब्जेक्ट के कलर पे. देन कौन सा मटेरियल ऐसा है, कौन से टाइप का जो थोड़ी ही लाइट को पास होने देता है? क्लियर ग्लास का जो विंडो है वो किस टाइप का एग्जांपल है मटेरियल का? मून हमें दिखता है ब्राइट बिकॉज इट डैश सनलाइट. एलईडी लाइट को प्रेफर करते हैं बिकॉज दे यूज डैश इलेक्ट्रिसिटी. डैश ऑब्जेक्ट्स फॉर्म क्लियर एंड डार्क शैडो. शैडोज ऑलवेज फॉर्म ऑन द डैश साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं. सो डिवाइस जो यूज होता है सबमरीन्स में कॉर्नर्स में मिरर लगा के यूज करते हैं वो है पेरिस्कोप. जो कलरफुल सिमेट्रिकल पैटर्न मैंने दिखाया भी था वीडियो में तो कैलिडोस्कोप. पिनहोल कैमरा में इमेज जो है इन्वर्टेड उल्टी दिखती है और रियल इमेज होती है. देन कलरफुल शैडो जो ऑब्जेक्ट है किसी भी कलर का हो, शैडो हमेशा कैसी रहेगी? डार्क ही रहती है. तो शैडो डिपेंड नहीं करती ऑब्जेक्ट के कलर पर बट ऑन द एब्सेंस ऑफ लाइट.
देन डैश मटेरियल अलाउ, कौन सा ट्रांसलूसेंट जो है उससे थोड़ी ही लाइट पास होती है। ग्लास विंडो जो है वो क्लियर ग्लास विंडो इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट। मून इसलिए अपीयर होता है क्योंकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। एलईडी लाइट इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। ओपेक जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियर और डार्क बनाते हैं। शेडो जो है हमेशा फॉर्म होती है अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दूसरी। नाउ हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन है यहाँ आप देख सकते हैं, 10 ये है और 11 से 20 तक यहाँ पर है। आप पॉज करके लिखने की कोशिश करेंगे, हर वीडियो में बताती हूँ। आप चाहो तो आंसर लिख के मुझे पीडीएफ फॉर्म में या ईमेल सेंड कर सकते हो, जो ऑफिशियल जीमेल आईडी है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं जीमेल आईडी सेंड कर दूंगी, वहां आप चाहो तो आंसर लिख के भेज सकते हो। आई विल टेस्ट चेक योर आंसर्स और बताऊंगी कहाँ आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं भेज सकते हैं। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है, व्हाट इज मेंट बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट है, जैसे सन, स्टार, फायर और ग्लोइंग बल्ब। दीज ऑब्जेक्ट शाइन एंड अलाउ अस टू सी देम विदाउट अनदर सोर्स ऑफ लाइट। Then why do we see shadow only when there is light? सिर्फ लाइट होने पर ही हम शैडो क्यों देख पाते हैं? Shadow forms only when light falls on an object and the object blocks it. Without light there is nothing to block, so no shadow can be formed. Then third question is, how does a mirror help us see an image? मिरर कैसे हेल्प करता है हमें इमेज को देखने में? तो मिरर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है जो ऑब्जेक्ट से आ रही है। The reflected light enters our eyes and the brain form an image allowing us to see ourselves or other objects. Why does a transparent object not form a clear shadow? Transparent object जो होता है वो clear shadow क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसमें most of the light जो वो पास हो जाती है, चली जाती है, बहुत कम ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से shadow अगर फॉर्म होता भी है तो बहुत फेंट, हल्का सा रहता है, ऑलमोस्ट इनविजिबल रहता है। Then fifth question is, what happens to the size of shadow when the objects move closer to the light source? हमने देखा था, मान लो यहाँ पर कैंडल है, ठीक, और यहाँ स्क्रीन है, बीच में बॉल है। अब इस बॉल को अगर लाइट के सोर्स के पास रखोगे तो स्क्रीन पे कैसा वो बनेगा? आपका शेडो बड़ा बनेगा, और यहां पर रखोगे तो छोटा शेडो बनेगा। सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू लाइट इट ब्लॉक्स मोर लाइट, तो शेडो बड़ी दिखेगी। मूविंग इट अवे मेक शेडो स्मॉलर। व्हाई डज द मून अपीयर ब्राइट इवन दो इट इज नॉन ल्यूमिनस? मून जो है उसकी खुद की रोशनी नहीं है, वो नॉन ल्यूमिनस है, फिर भी वो ब्राइटर क्यों दिखता है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। दिस रिफ्लेक्टेड सनलाइट मेक्स द मून लुक ब्राइट इन द स्काई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what do you mean by lateral inversion? Lateral inversion से आप क्या समझते हैं? So lateral inversion means the left side of the object appears on the right side in the mirror और right side appears on the left side. इस तरीके से जब चेंज होता है तब उसे हम कहते हैं horizontal, जब चेंजिंग होती है तो lateral inversion कहते हैं। What is the role of screen? स्क्रीन का क्या रोल है शेडो बनने में? So screen हेल्प करता है कैप्चर करने में, किसको? ब्लॉक लाइट पैटर्न को जो ऑब्जेक्ट से आती है। Without a screen the shadow cannot be seen clearly. Now next is, why does light travel in straight line? लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रैवल करती है, सीधी लाइन में क्यों ट्रैवल करती है? सो लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस बिकॉज इट कैन नॉट बेंड अराउंड ऑब्जेक्ट्स। वो मुड़ नहीं सकती है ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जब तक कि वो रिफ्लेक्ट ना हो या रिफ्लेक्ट ना हो। दिस स्ट्रेट पाथ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन इसे हम कहते हैं। नाउ हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड इन अ पिनहोल कैमरा डिफरेंट फ्रॉम अ मिरर इमेज? पिनहोल कैमरा में जो इमेज बनता है वो मिरर इमेज से कैसे अलग है? देखो ये वाला जो वर्ड है ना रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ये आपके चैप्टर में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, ये आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, है ना, आंसर यहाँ तक भी हो सकता है। नाउ पिनहोल कैमरा में जो इमेज बनती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है जो स्क्रीन पे बनती है। जो मिरर में होती है वो वर्चुअल होती है, अपराइट इमेज होती है एंड कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन स्क्रीन। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई डू ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट डार्क शेडो? ओपेक ऑब्जेक्ट से डार्क शेडो क्यों बनती है? क्योंकि लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, उसके थ्रू जाने ही नहीं देते हैं। सो नो लाइट रीचेस द स्क्रीन बिहाइंड देम, इसीलिए स्क्रीन में पीछे उनके ऑब्जेक्ट के पीछे कोई भी लाइट नहीं जाती, इसीलिए क्लियर और डार्क शेडो में देखने को मिलता है। शेडो और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? सो अ शेडो इज अ डार्क एरिया। शेडो वो डार्क एरिया है जहां पे ऑब्जेक्ट जो है लाइट को ब्लॉक करता है, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या है? इज एन इमेज, वो एक इमेज है जो हमें दिखती है क्योंकि लाइट जो है वो बाउंस बैक हो रही है, बाउंस ऑफ हो रही है शाइनी सरफेस लाइक अ मिरर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर ऑलवेज अपराइट? जो प्लेन मिरर की इमेज होती है वो अपराइट क्यों दिखती है हमें? सो प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट लाइट इन सच अ वे दैट टॉप एंड बॉटम पोजीशन रिमेन द सेम। जैसे ही है, जैसे हम खड़े हैं वैसे ही हम दिखते हैं। सो इमेज ऑलवेज अपीयर्स अपराइट, ऐसा ही दिखता है। जैसे पेड़ है
आप उसको देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, लेकिन पिन होल कैमरा से ऐसा दिखता है। सो हाउ डज पेरिस्कोप हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स नॉट डायरेक्टली विजिबल? पेरिस्कोप यूज टू मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल, लाइट रिफ्लेक्ट्स बिटवीन देम एंड रीचेस द व्यूअर्स आई अलाउइंग देम टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हिडन पोजीशन। हमने देखा था, आप पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इमेजेस भी बना सकते हो या डायग्राम भी बना सकते हो इस तरीके से। यहाँ से लाइट सोर्स दिखाओगे, लिखोगे लाइट सोर्स, ओके मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। यहाँ आप मिरर दिखाओगे और लाइट को ऐसे डैश डैश करके ट्रेवल होके यहाँ पे आई बना सकते हो, ओके और ये पेरिस्कोप का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से मिरर्स की हेल्प से रिफ्लेक्शन होता है, तब हम इन चीजों को देख सकते हैं। नाउ 15th क्वेश्चन है, व्हाई डज द शैडो फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स? क्योंकि शैडो इसलिए फॉर्म होती है अपोजिट साइड में क्योंकि लाइट जो है ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ पे और ऑब्जेक्ट उस लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट वहां नहीं जा पाती है और शैडो अपीयर्स होते हैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट आर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल क्या होता है? एक एग्जांपल देना है। ऐसे मटेरियल जो थोड़ी सी लाइट को पास होने देते हैं बट नॉट ऑल, पूरी लाइट उसे आर पार नहीं जा सकती, इसीलिए ब्लड शैडो बनता है, धुंधली से हमें शैडो देखने को मिलती है। एग्जांपल है इसका बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास एंड ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई कांट वी कलेक्ट अ मिरर इमेज ऑन अ स्क्रीन? मिरर इमेज हम स्क्रीन पे क्यों नहीं कलेक्ट कर सकते? क्योंकि वो वर्चुअल होती है, रियल में नहीं होती। ऐसा लगता है कांच के पीछे कोई खड़ा है, जैसे अगर हम खड़े होते हैं, वहां कोई रियल में होता नहीं है। It only appears to exist behind the mirror. वो सिर्फ मिरर के पीछे ऐसा लगता है कि है। So it cannot be projected or collected on screen. Now, how does a kaleidoscope create beautiful patterns? Kaleidoscope से हमें beautiful pattern कैसे देखने को मिलते हैं? इसमें मिरर जो है 3 मिरर ट्राइंगल शेप में अरेंज होते हैं, राइट? नाउ जिसके कारण लाइट रिफ्लेक्ट होती है रिपीटेडली, एक से टकराकर दूसरे मिरर पे, इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, क्रिएट होती है रिपीटेड सिमेट्रिकल पैटर्न और कलरफुल पीसेस उसमें डाले जाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। Now next is, why does shadow of an object change shape or size? Shadow किसी भी चीज का क्यों चेंज होता है, उसकी साइज और शेप क्यों चेंज होते जाते हैं? Shadow changes shape or size depending on distance between object, light source and screen. Changing angles or distances affects the shadow. Why do we sometimes see multiple reflection? कभी कभी हमें बहुत सारे reflections देखने को मिलते हैं, क्यों? So multiple reflections happens when light reflects between 2 or more mirrors. जब एक या एक से ज्यादा मिरर हो, 2 या 2 से ज्यादा मिरर हो, तो हमें फिर multiple reflection देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से अलग इमेज बनती है, another image making many images visible. अब इसके साथ हमने 20 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर लिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, जो कि 6 हैं, यहाँ आप देख सकते हो। एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो पहला है, एक्सप्लेन करना है कि शैडो कैसे बनती है। डिस्क्राइब करना है रोल ऑफ लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट, स्क्रीन एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल इन शैडो फॉर्मेशन। सो अ शैडो फॉर्म्स व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट कमिंग फ्रॉम अ लाइट सोर्स। टू फॉर्म अ शैडो वी नीड 3 थिंग्स। शैडो बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सो व्हेन इट हिट्स एन ऑब्जेक्ट द एरिया बिहाइंड इट रिसीव्स नो लाइट एंड बिकम्स डार्क। ओपेक ऑब्जेक्ट्स डार्क शेडो बनाते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो है फेंट शेडो बनाते हैं और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो कोई शेडो नहीं क्रिएट करते हैं। देन नेक्स्ट इज, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। देन explain how lateral inversion happens with an example. So plane mirrors जो है फॉर्म करते हैं image that is upright, same size and appears to be behind the mirror. Distance of the image from the mirror is equal to the distance of the object. Plane mirror जो होता है वो हमें lateral inversion दिखाता है where the left appears as right and right appears as left. For example, ambulance का example हमने देखा था कि गाड़ी जो है उसमें सामने वाले जो मिरर है, rear view mirror जो होता है, उसमें सीधा लिखा हुआ दिखे। Then next is, एक्सप्लेन हाउ अ पिनहोल कैमराज वर्क। पिनहोल कैमरा कैसे वर्क करता है। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म एंड व्हाई इट अपीयर्स इन्वर्टेड। सो पिनहोल कैमरा जो वर्क करता है यूजिंग द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू अ टाइनी होल एंड क्रॉसेस इनसाइड द बॉक्स, जिसकी वजह से इमेजेस फॉर्म ऑन द अपोजिट इनर साइड। द इमेज फॉर्म इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। रियल इमेज होती है, इन्वर्टेड उल्टी होती है और छोटी दिखती है हमें। इट अपीयर्स इन्वर्टेड because light rays cross each other after passing through the pinhole. The next is,
Compare transparent, translucent and opaque material with examples. Explain how they affect the formation and clarity of shadow. So transparent objects जैसे ग्लास हैं, ये लाइट को पूरी तरीके से पास होने देते हैं, इसलिए इनकी जो शेडो है बहुत फेंट हो बनती है या बनती ही नहीं है. ट्रांसल्यूसेंट जो है जैसे ट्रेसिंग पेपर, ये कुछ लाइट को अलाउ करते हैं, इसीलिए ब्लड शेडो बनती है. ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे कि लकड़ी वगैरह है, पूरी लाइट को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से डार्क और क्लियर शेडो बनती है. ये जो डिफरेंसेस हैं, these differences occurs because each material interacts with light differently. Then next question is describe how light travels and explain an activity that proves light travel in a straight line. एक एक्टिविटी बतानी जिससे हमें पता चले लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन which is called rectilinear propagation of light. This can be proved using an activity 3 cardboard pieces with hole. When the holes are aligned, holes को हम एक लाइन में रखेंगे तो हमें लाइट बिल्कुल सही से एक स्क्रीन पे हमें बनेगा, यहाँ पे दिखेगी लाइट का सोर्स. लेकिन अगर हम होल को मूव करते हैं तो लाइट कैन नॉट पास. It shows that light does not bend and always travel straight. Now, last question is explain how periscope work. Describe the arrangement of mirrors and how light travels inside it. यहाँ जो मैंने periscope का example बताया वो आप बना सकते हैं. It is used to see objects that are not directly visible, जैसे कि submarines वगैरह में use होता है. Then it consists of 2 plane mirrors जो 45 डिग्री पे place होता है, facing each other इस तरीके से. राइट, यहाँ पे और यहाँ पे 45 डिग्री पे होता है. लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम टॉप मिरर टू सेकेंड मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट टू द व्यूअर आई, यहाँ से यहाँ तक. दिस अलाउ समवन टू सी ओवर वॉल्स और ऑब्स्टेकल्स. So with this, chapter number 11 also completed. So we have done with the summary and exam based question. Now the last chapter, chapter number 12, Earth, Moon and the Sun. इसके अलावा अदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर प्रैक्टिस शीट वगैरह मैं अपलोड करती हूँ, या आप लोगों को कोई भी प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आप बता सकते हैं. ओके, सो चलिए चैप्टर 12 की समरी देख लेते हैं, देन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ जो है रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करती है. रोटेशन की वजह से डे और नाइट कॉज होते हैं. ओनली हाफ ऑफ द अर्थ जो है वो सन को फेस करती है एट ए टाइम. एक बार में सन से आधा ही अर्थ को रोशनी मिलती है. बिकॉज अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ का जो मूवमेंट होता है, जो रोटेशन होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, इसलिए सन जो है ईस्ट में राइज होता हुआ दिखता है और वेस्ट में सेट होते हुए दिखता है. द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन एंड स्टार इन द स्काई इज ड्यू टू अर्थ रोटेशन. सो सन और स्टार्स की जो मूवमेंट हमें दिखती है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से दिखती है. गो मैरी राउंड हमने जो झूला देखा था उसमें हमें साइड के पेड़ उल्टी तरफ घूमते हुए दिखते हैं, राइट, इसीलिए. देन नेक्स्ट हमने देखा था रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ. सो अर्थ जो है सन के अराउंड जो पाथ रिवॉल्व करती है वो पूरा 1 साल में कंप्लीट करती है. रिवोल्यूशन की वजह से अर्थ की पोजीशन चेंज होती है एज in relation with sun. Then because of revolution, night sky and constellation seen from earth also changes during different month. जो हमें अभी constellation वगैरह कुछ दिखते हैं वो फिर सेम टाइम पे ही दिखते हैं, क्योंकि अर्थ कौन सा पार्ट स्काई का कब दिख रहा है वो डिपेंड करता है अर्थ की पोजीशन क्या है सन के ऑर्बिट में. नाउ नेक्स्ट इज व्हाई सीजन अकर्स. ये जो मौसम होते हैं वो क्यों होते हैं? तो पहला कारण था टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सेस. अर्थ का जो एक्सेस है वो टिल्टेड है और ये पॉइंटिंग रहता है सेम डायरेक्शन में. दिस टिल्ट कॉजेज वन हेमिस्फीयर टू रिसीव मोर सनलाइट देन द अदर. एक अर्थ का जो हेमिस्फीयर है, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर, वो सन की तरफ ज्यादा झुका रहता है, इस कारण से मौसम बनते हैं. सो इफेक्ट क्या है सीजन का? जब नदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होता है टुवर्ड सन, जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है और ये हमारा इक्वेटर है, तो नॉर्थ ये सन की तरफ है, ये सन है हमारा, ठीक है. तो ये नॉर्थ जो है सन की तरफ है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? समर रहेगा और यहाँ पर विंटर रहेगा. ऐसे ही अपोजिट होता है. अपोजिट सीजन्स अकर्स इन सदर्न हेमिस्फीयर. नाउ ड्यूरिंग इक्विनॉक्स में देखा था हमने कि बोथ हेमिस्फीयर रिसीव इक्वल सनलाइट, है ना, दोनों में बराबर दिन और रात की जो टाइमिंग है वो होती है. डे लेंथ एंड नाइट लेंथ. तो ड्यू टू टिल्ट डे एंड नाइट लेंथ चेंज थ्रू आउट द ईयर. दिन जो है छोटे बड़े होते रहते हैं, रात जो है छोटी बड़ी होती रहती है पूरे साल, क्योंकि जो अर्थ है वो टिल्टेड है. अब इक्वेटर के पास डे और नाइट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं पूरे साल. नियर द पोल्स डेज कैन बी एक्सट्रीमली लॉन्ग और एक्सट्रीमली शॉर्ट. पोल्स के पास
पास जो दिन है वो बहुत लंबे या बहुत छोटे हो सकते हैं। जैसे हमने देखा था 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है पोलर रीजन में। नाउ नेक्स्ट इज सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? जब मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है ना, और सनलाइट को ब्लॉक कर देता है थोड़े समय के लिए। कितने टाइप के सोलर इक्लिप्स होते हैं? टोटल सोलर इक्लिप्स, जिसमें सन जो है पूरी तरीके से कवर हो जाए मून से, और पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्यों होता है? सन जो है पार्शियली कवर हो, ये डे टाइम में होता है। देन लूनर इक्लिप्स क्या होता है? जब अर्थ बीच में आ जाती है, किसके? सन और मून के। अर्थ की जो शेडो है वो मून पे फॉल होती है। एंड देन टाइप क्या है इसके? टोटल लूनर इक्लिप एंड पार्शियल लूनर इक्लिप। ये फुल मून नाइट में होता है। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। हमने देखा था कि स्टार जो है अपीयर होते हैं कि स्काई में मूव हो रहे हैं क्योंकि वो अर्थ रोटेट हो रही है, इस कारण से। पोल स्टार जो है वो फिक्स है बिकॉज इट लाइज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव अर्थ एक्सिस, इसलिए हमें पोल स्टार फिक्स पोजीशन में दिखते हैं कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। मून लुक्स द सेम साइज एज द सन बिकॉज इट इज मच क्लोजर इवन दो द सन इज मच लार्जर। मून हमारे पास में है इसीलिए हमें बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि बहुत पास में एज कंपेयर टू सन। ये जो पोल स्टार वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है इसके बिल्कुल अराउंड पोल स्टार होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि इसकी पोजीशन फिक्स है। बाकी जो मूवमेंट है वो हमें लगता है कि चांद भी घूम रहा है, सूरज भी घूम रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वन शॉर्ट समरी है कि अर्थ रोटेशन कॉज डे एंड नाइट, अर्थ रिवोल्यूशन और एक्सियल टिल्ट जो है, एक्सियल टिल्ट जो है उसके कारण सीजन्स होते हैं। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून जो है लाइट ब्लॉक करता है सन की। ल्यूनर इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ सनलाइट को ब्लॉक करती है टू द मून। एंड मैनी नेचुरल ऑब्जर्वेशन की सन की जो मूवमेंट है, स्टार के जो पैटर्न है वो अर्थ के मोशन की वजह से होते हैं। ओके, नाउ विद दिस वी आर डन विद द समरी। बाकी 2 पार्ट ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर समरी से आप चाहेंगे कि पूरा हो जाए तो वो होने वाला है नहीं, ठीक। चलिए अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम बेस्ड। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अर्थ कंप्लीट 1 रोटेशन। कितने समय में अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करती है अर्थ? 12, 24, 30 या 48 घंटे में। डे और नाइट किस कारण से होते हैं? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, टिल्ट्स टुवर्ड्स द मून, मूव्स अप एंड डाउन। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है? ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं तीनों के, फिर आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो 24 घंटे में अर्थ जो है एक रोटेशन कंप्लीट करती है अपने एक्सिस पे। डे और नाइट जो है अर्थ के रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, इस कारण से दिन और रात होते हैं। आंसर्स भी लिख दें, आपको याद होने चाहिए। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सन अपीयर्स टू राइज इन ईस्ट। सन ऐसा लगता है सूरज की पूर्व दिशा में उग रहा है, तो इससे क्या होता है? ये क्यों होता है? द सन मूव्स, अर्थ रोटेट्स, मून पुशेस इट या क्लाउड्स मूव, किस कारण से होता है ये? देन अर्थ टेक 1 ईयर। 1 ईयर अर्थ को किस चीज में लगता है? रोटेट या रिवॉल्व अराउंड द सन या स्पिन फास्टर या मेक सीजन डिसअपियर। देन सीजन्स अकर मेनली ड्यू टू, सीजन्स किस कारण से होते हैं? अर्थ के शेप और टिल्ट की वजह से, क्लाउड्स की वजह से, वाटर लेवल की वजह से या ओशन की वजह से। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सन जो है ऐसा लगता है पूर्व दिशा में उग रहा है क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अभी मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया था, राइट। नाउ अर्थ को 1 साल लगता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। सीजन्स किस कारण से होते हैं? तो अर्थ के शेप के कारण और टिल्ट के कारण, अर्थ का स्फेरिकल शेप जो है उस कारण। ओके, नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हेन द नदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट टुवर्ड सन, जब नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ होगा तो वहां पे क्या एक्सपीरियंस होगा? विंटर, समर, मॉनसून या ऑटम। सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के, मून बीच में आ जाते हैं अर्थ और सन के, सन बीच में आ जाता है मून और अर्थ के, या स्टार जो है ब्लॉक कर देता है सन को। लूनर इक्लिप्स कब होता है? न्यू मून नाइट में, फुल मून नाइट में, हाफ मून नाइट में, एनी नाइट में। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। नदर्न हेमिस्फीयर अगर टिल्ट है सन की तरफ तो वहां पर समर सीजन होगा। सोलर इक्लिप्स जब होता है तो बीच में कौन आता है? मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। लूनर इक्लिप्स जो है फुल मून नाइट में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 3 क्वेश्चंस। सो इन लूनर इक्लिप्स क्या होता है? मून जो है ब्लॉक करता है सन को, अर्थ ब्लॉक करती है सनलाइट टू द मून, सन हाइड कर जाता है बादलों के पीछे, या स्टार कवर करती है मून को। मून अपीयर्स इन सेम साइज एज सन, मून जो है इतना ही छोटा दिखता है, हमें ऐसा लगता है सन के बराबर का है। क्यों? क्योंकि दोनों की इक्वल साइज है। मून इज मच क्लोजर टू अर्थ, सन इज वेरी स्मॉल और दे मूव एट द सेम स्पीड। सो पोल स्टार अपीयर, पोल स्टार की जो पोजीशन है वो हमेशा फिक्स दिखती है आसमान में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट लाइज ऑलमोस्ट इन लाइन विद अर्थ के इक्वेटर के लाइन में है, अर्थ के एक्सिस के लाइन में, अर्थ के ऑर्बिट के लाइन में, या मून के पाथ में। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, अगर आपने दोनों पार्ट्स देखे होंगे तो आप सही से आंसर कर पाएंगे। लूनर इक्लिप्स जो है
अर्थ ब्लॉक करती है सनलाइट को टू द मून। मून छोटा, इस मून सेम साइज, सन का सेम साइज दिखता है क्योंकि मून जो है वो बहुत पास है अर्थ के। ओके, बी आंसर है। पोल स्टार ऐसा लगता है फिक्स है आसमान में क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है उसके एकदम उसमें नॉर्थ जो नॉर्दर्न पोल है उसमें ऐसा लगता है वहां पे पोल स्टार फिक्स, क्योंकि अर्थ के एक्सिस के कारण। पोल स्टार लाइज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अबव अर्थ एक्सिस, सो इट अपीयर्स फिक्स्ड व्हाइल अदर स्टार सीम्स टू मूव। नाउ नेक्स्ट है व्हेन द अर्थ टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन द हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस। जब अर्थ जो है, अर्थ का वो हेमिस्फीयर जो सन से दूर हो, तो वहां पर क्या होगा? समर, विंटर, रेन या सोलर इक्लिप्स। देन द चेंज इन स्टार पैटर्न सीन इन नाइट स्काई थ्रू द ईयर। हमें साल में अलग अलग स्काई में पैटर्न्स दिखते हैं, वो क्यों होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ मून या क्लाउड्स ब्लॉकिंग द स्टार। Then during a total solar eclipse के दौरान sun is fully hidden by moon, then half visible, not affected या behind the earth। तीनों के आंसर्स देख लेते हैं। सो अर्थ जो है वो टिल्ट होगी सन से दूर, तो वहां पे विंटर होगी, और स्टार के पैटर्न रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण हमें दिखते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? सन जो है फुली हिडन हो जाता है, पूरी तरीके से मून से छुप जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो इसमें भी हम पहले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उनके आंसर, फिर क्वेश्चंस, फिर आंसर्स। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट एंड सी वन बाय वन। Yes, Earth rotates on its dash to cause day and night. Then one complete rotation of Earth takes dash hours. Then Earth rotates from dash to east. Or during rotation, only dash of the Earth receives sunlight at a time. The apparent movement of sun in the sky is due to Earth's dash. Then the Earth takes 1 year to dash around the sun. चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। So Earth rotates on its axis. यहाँ पे आएगा axis. ओके, टेक्स 24 आवर्स। अर्थ को 24 घंटे लगते हैं रोटेशन के लिए। अर्थ जो है रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ड्यूरिंग रोटेशन ओनली हाफ ऑफ द अर्थ, आधे ही अर्थ पे लाइट रिसीव होती है, सनलाइट। देन अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन इन द स्काई ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के कारण होती है। देन नेक्स्ट इज अर्थ टेक्स 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। Then next पांच देख लेते हैं। So seasons occurs because Earth's axis is dash. When the northern hemisphere tilt towards the sun, it experiences dash. Solar eclipse occurs when the dash comes between sun and earth. Lunar eclipse occurs only a dash moonlight night. In a lunar eclipse, the dash blocks sunlight from reaching to the moon. The solar eclipse is not safe to watch with dash eyes. इनके आंसर्स देख लेते हैं। So, seasons occurs because the Earth's axis is tilted. Then when the northern hemisphere tilt toward the sun, तो वहां पे कौन सा सीजन एक्सपीरियंस होगा? समर। सोलर इक्लिप्स occurs when the moon comes between sun and earth. Lunar eclipse occurs only on a full moon night. Lunar eclipse में क्या होता है? अर्थ जो है ब्लॉक करती है सनलाइट को मून पे आने से। सोलर इक्लिप्स इज नॉट सेफ टू वॉच विद नेकेड आई, बिना किसी एड के देखना आपको ये नुकसान दे सकता है आपकी आंखों को। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो मून लुक्स द सेम साइज एज सन बिकॉज इट इज मच डैश टू अर्थ। वो अर्थ के क्या है? मून। क्यों हमें सेम साइज की दिखती है? देन पोल स्टार्स अपीयर्स फिक्स बिकॉज इट लाइज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव अर्थ। द चेंज इन स्टार पैटर्न्स ड्यूरिंग द ईयर हैपेंस ड्यू टू Earth's dash around the sun. Lunar eclipse is dash to watch without any protection. In a solar eclipse, the sun may be completely covered in an eclipse, dash eclipse. Day and night occurs because different parts of Earth face or move away from dash. तो चलिए इनके आंसर्स देखते हैं। सो मून लुक सेम साइज क्योंकि मून जो है बहुत पास है, क्लोजर टू द अर्थ। पोल स्टार फिक्स दिखता है क्योंकि ये एकदम अर्थ के एक्सेस के अबव है। चेंज इन स्टार पैटर्न, ये रिवोल्यूशन जो होता है अर्थ का सन के अराउंड उसमें दिखता है। ल्यूनर एक्लिप्स इज सेफ टू वॉच विदाउट एनी प्रोटेक्शन, आप आसानी से देख सकते हैं। इन अ सोलर एक्लिप्स सन में बी कंप्लीटली कवर्ड इन अ टोटल एक्लिप्स। डे एंड नाइट अकर बिकॉज डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ फेस मूव अवे फ्रॉम द सन। So, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए 15। नाउ वी विल सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं टोटल 9 एंड 15, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स देख लेते हैं। 2 मार्क्स 3 मार्क्स का आएगा तो ये आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ
फर्स्ट इज व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ, अर्थ पे डे और नाइट क्यों होते हैं? सो बिकॉज अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, द साइड फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे while side turned away remain in darkness creating night. Then why does sun appears to rise in the east and sun is sets in the west? sun हमें ईस्ट में राइज होते हुए, उगते हुए और वेस्ट में डूबते हुए क्यों दिखता है? So sun looks like it moves across the sky because earth rotates from west to east. This make the sun appear to rise in east and sets in west even though sun itself does not move. क्योंकि अर्थ के रोटेशन के कारण ऐसी मूवमेंट क्रिएट होती है, हमें फील होता है कि सन मूव कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन से आप क्या समझते हैं? तो रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो उस मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। ये लगभग 24 घंटे का होता है एक रोटेशन, और ये स्पिनिंग जो होता है इसी कारण से डे और नाइट का साइकिल बनता है। देन व्हाट इज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रिवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन टेक्स 1 ईयर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग व्यूज ऑफ स्टार्स एंड सीजन्स। ये दोनों चीजें रिवोल्यूशन की वजह से चेंज होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी हैव डिफरेंट सीजन, हमारे जो सीजन्स होते हैं हमारी अर्थ पे अलग अलग क्यों होते हैं? बिकॉज अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड, दिस टिल्ट कॉज डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ टू रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर क्रिएटिंग समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। देन व्हाई डज नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर इन जून, नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी क्यों होती है जून के महीने में? क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में जून के समय ये टिल्ट रहता है टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ झुका हुआ रहता है। दिस मेक्स सनलाइट फॉल मोर डायरेक्टली एंड फॉर लॉन्गर आवर्स कॉजिंग वार्मर टेम्परेचर एंड समर सीजन्स देयर। ओके, नाउ 7 देखते हैं। व्हाई डज पोल स्टार अपीयर्स फिक्स्ड इन स्काई, पोल स्टार फिक्स क्यों दिखते हैं स्काई में? बिकॉज इट लाइज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब अर्थ स्पिन करती है स्टार सीम्स टू मूव, स्टार्स तो ऐसा लगता है मूव कर रहे हैं, बट द पोल स्टार स्टेज नियर इन द सेम पोजीशन, क्योंकि वो अर्थ के एक्सिस में बिल्कुल वहां पर पॉइंट की तरफ दिखता है। सोलर इक्लिप्स क्या होते हैं? इट अकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, दिस ब्लॉक्स सनलाइट फ्रॉम रीचिंग पार्ट्स ऑफ अर्थ मेकिंग सन अपीयर पार्शियली और कंप्लीटली कवर्ड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स क्या होता है? जब अर्थ आ जाती है सन और मून के बीच में, अर्थ की शैडो मून पे गिरती है जिसकी वजह से डार्कनेस और रेडिश कलर का दिखने लग जाता है। देन व्हाई इज इट अनसेफ टू लुक एट सोलर इक्लिप्स डायरेक्टली, सोलर इक्लिप्स पे हमें डायरेक्टली क्यों नहीं दिखना चाहिए? क्योंकि हमारी आईज को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि सन की जो हार्मफुल रेज होती है वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग होती है ड्यूरिंग इक्लिप्स। स्पेशल फिल्टर और इनडायरेक्ट व्यूइंग मेथड मस्ट बी यूज्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज मून अपीयर टू बी सेम साइज एज सन, मून छोटा होने के बावजूद भी सन के बराबर की साइज का हमें क्यों दिखता है? तो बहुत बार हमने देख लिया है क्योंकि उन डिस्टेंस की वजह से सन इज मच लार्जर देन मून बट मून इज मच क्लोजर टू अर्थ, बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस डिफरेंस बोथ अपीयर ऑलमोस्ट द सेम साइज इन द स्काई। हाउ डज अर्थ टिल्ट अफेक्ट लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, अर्थ का जो टिल्ट है वो कैसे डे और नाइट डिफाइन करता है? ड्यू टू अर्थ टिल्ट सम रीजन रिसीव मोर सनलाइट ड्यूरिंग सर्टेन मंथ मेकिंग डेज लॉन्गर एंड नाइट शॉर्टर, क्योंकि वो अर्थ का वो वाला पार्ट जो सन की तरफ झुका हुआ है वो ज्यादा सनलाइट उसको मिलती है, इसलिए दिन जो है लंबे होते हैं, नाइट जो है वो छोटी होती है, और जो दूसरा पार्ट है उस वहां पे अपोजिट होता है। इसी चेंजिंग की वजह से सनलाइट कॉजेज वेरिएशन ऑफ डेज लेंथ, कभी दिन बड़े कभी दिन छोटे होते हैं। नाउ व्हाई डू स्टार पैटर्न्स अपीयर टू चेंज ड्यूरिंग ईयर, पूरे साल में आप देखते हैं स्टार के पैटर्न आसमान में चेंज होते रहते हैं, बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जैसे जैसे अर्थ मूव करती है डिफरेंट पोजीशन हमें ऑर्बिट में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्काई का पार्ट हमें देखने को मिलता है। वी सी डिफरेंट पार्ट ऑफ द नाइट स्काई ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स मून कंप्लीटली ब्लॉक्स द सन्स लाइट, मून जो है पूरी तरीके से सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देती है, स्काई पूरा अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है थोड़े समय के लिए, एंड ओनली द आउटर लेयर ऑफ सन कोरोना में बी विजिबल, जो साइड साइड से सन की रिंग जैसा एक आपको देखने को मिलेगा। नाउ लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ लूनर इक्लिप्स व्हाई डज द मून बिकम डार्क, लूनर इक्लिप्स में मून बिल्कुल काला क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर बिकॉज इट मूव्स इनटू अर्थ शैडो, अर्थ की छाया के पीछे आ जाता है मून, इस वजह से। देन सनलाइट कैन नॉट रीच द मून डायरेक्टली सो इट अपीयर्स डीम और रेडिश ड्यूरिंग द इक्लिप्स, राइट। सो ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। अब 6 क्वेश्चंस मैंने लॉन्ग लिए हैं, जैसे 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता है तो आप ये आंसर कर सकते हैं। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं।
सो पहला आप पहले ये पॉज करके लिखने का ट्राई करेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चंस पहले पॉज करती हूँ, है ना, ये बताती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। कैसे अर्थ की जो रोटेशन है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, ये बताना है। और एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन एंड स्टार इन द स्काई, ये भी डिस्क्राइब करना है। एपरेंट मतलब जो हमें फील हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, कैसा मूव कर रहे हैं स्टार्स और सन स्काई में। सो अर्थ जो है रोटेट करती है अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में। जो सन को फेस करने वाली साइड है वहां पर डे होता है और अपोजिट साइड में वहां पे नाइट होती है। दिस रोटेशन मेक्स द सन अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इवन दो इट इज एक्चुअली अर्थ दैट इज स्पिनिंग। वैसे तो अर्थ घूम रही है, लेकिन ये रोटेशन जो है इसकी वजह से हमें ऐसा अपीयर होता है जैसे सन और स्टार्स जो है मूव कर रहे हैं। स्टार्स ऑल्सो अपीयर टू मूव अक्रॉस द नाइट स्काई ड्यू टू रोटेशन एक्सेप्ट द पोल स्टार विच अपीयर्स फिक्स्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड वाला देख लेते हैं, डिस्क्राइब हाउ द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑफ एक्सिस टुगेदर कॉज सीजन। अर्थ की जो रिवोल्यूशन है सन के अराउंड और जो उसका टिल्ट है वो कैसे सीजन्स मौसम बनाता है अर्थ पे, वो बताना है। सो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस एवरी ईयर। पूरे साल में एक बार जो है सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है। उसका जो एक्सिस है अर्थ का वो टिल्टेड है। सो डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द ईयर। विथ व्हेन अ हेमिस्फीयर टिल्ट टुवर्ड द सन, वो हेमिस्फीयर नदन या सदन जो सन की तरफ होता है वहां डायरेक्ट सनलाइट आती है और समर होता है। और व्हेन इट टिल्ट्स अवे, जब वो दूर होता है तो सनलाइट इज वीकर कॉजिंग विंटर। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रिवोल्यूशन एंड टिल्ट क्रिएट ऑल 4 सीजंस। इसकी वजह से 4 सीजंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्लेन व्हाई नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस सीजन एट द सेम टाइम। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। क्यों होता है एक ही समय पर? तो बिकॉज अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड। एक हेमिस्फीयर जो सन की होती है दूसरा सन से दूर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, और सदर्न हेमिस्फीयर में वहां पे लेस सनलाइट आती है, इसलिए वहां विंटर होती है। 6 महीने बाद फिर से सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। टिल्ट जो है वो दोनों हेमिस्फीयर में रहता है, इसीलिए नेवर रिसीव इक्वल सनलाइट एट द सेम टाइम कॉजिंग अपोजिट सीजन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स एंड एक्सप्लेन व्हाई इट मस्ट बी व्यू सेफली। सोलर इक्लिप्स के दौरान क्या होता है और इसे हमें सेफली क्यों देखना चाहिए ये बताना है। सो सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून बीच में आ जाता है सन एंड अर्थ के और सनलाइट को ब्लॉक कर देता है। इन टोटल सोलर इक्लिप्स सन कंप्लीटली कवर हो जाता है मून से। पार्शियल में क्या होता है, ओनली पार्ट ऑफ सन इज कवर्ड। अब डायरेक्टली अगर सन पे आप देख रहे हो ड्यूरिंग एन एक्लिप्स तो ये डेंजरस हो सकता है क्योंकि इंटेंस रेज जो होती है सूर्य की वो परमानेंटली डैमेज कर सकती है अपने आपके आईज को, इसीलिए हमें स्पेशल फिल्टर्स या इनडायरेक्ट व्यूइंग मेथड्स यूज करने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स एंड व्हाई इट कैन बी व्यूड विदाउट स्पेशल प्रोटेक्शन। इसमें हमें किसी भी अलग तरीके के चश्मे या अलग इनडायरेक्ट व्यू की क्यों जरूरत नहीं पड़ती लूनर इक्लिप्स में, और होता कैसे है। सो लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। जब अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के तब लूनर इक्लिप्स होता है। अर्थ की जो शेडो है वो मून पे गिरती है जिसकी वजह से डार्क और रेडिश कलर देखने को मिलता है। इट हैपेंस ओनली ऑन अ फुल मून नाइट। सिर्फ फुल मून नाइट के समय ये होता है। अनलाइक अ सोलर इक्लिप्स, सनलाइट इज नॉट डायरेक्टली एंटरिंग द आई, सो अ लूनर इक्लिप्स इज सेफ टू वॉच विदाउट एनी प्रोटेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द अर्थ्स मूवमेंट। हमें अर्थ के मूवमेंट बताने हैं जिसमें रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों को बताना है। उसका डे और नाइट पे या सीजनल चेंजेस थ्रू आउट द ईयर पे क्या इफेक्ट होता है वो भी बताना है। जिसका आंसर होगा, रोटेशन जो है वो डेली चेंज होती है जिसकी वजह से डे और नाइट ऑल्टरनेट एवरी 24 आवर्स होते हैं। रिवोल्यूशन जो है ईयरली चेंज होते हैं जिसकी वजह से जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है। अर्थ के टिल्ट की वजह से अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग सनलाइट की अमाउंट मिलती है जिसकी वजह से डेज जो है लॉन्गर होते हैं समर में और शॉर्टर होते हैं विंटर में। ये जो कंबाइंड मूवमेंट है रोटेशन और रिवोल्यूशन, ये क्रिएट करते हैं प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन सीजंस एंड डे लाइट्स थ्रू आवर्स थ्रू आउट द ईयर। So with this students, we are done with chapter number 12, and together with this chapter number 7, 8 and 9 and 10, 11 and 12. सारे chapter हो गए 7 से 12 तक। और कोई chapter आ रहा है तो please let me know, okay? So I will make videos very soon. So till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much, and don't forget to mention कि हिंदी में कौन कौन से chapters आ रहे हैं. Bye, take care.